कि ये कामयाब हो, क्योंकि आज भी जो मुबैना जमहूरियत पाकिस्तान में मुसल्लत की गई है और जो सेलेक्टेड हुकूमत जिस तरीक़े के फ़ैसले ले रही है, उन फ़ैसलों से बड़ा वाज़े होता चला जा रहा है कि ये हुकूमत वाक़तन सेलेक्टेड है। जिस तरीक़े से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, कई मौक़ों पर उन्होंने इस सेलेक्टेड हुकूमत को उनके सेलेक्टेड होने के हवाले से तफसील भी दी कि आपको मैं क्यों सेलेक्टेड कहता हूँ। और अब तो आम आवाम भी कहती है कि ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं। आप तो मुझसे ज़्यादा कवर कर रहे हैं, कैमरा आपके जो पकड़ के साथी चलते हैं, माइक जिनके हाथ में है। आज हर इंसान कह रहा है कि ये मुसल्लत किए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं। और यही वजह है कि रोज़ पाकिस्तान की कौम को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। पेट्रोल की कीमत हो, डीज़ल की कीमत हो या मिट्टी के तेल की कीमत हो, कीमतें आसमान को छू रही हैं। 10-11 रुपए पेट्रोल की कीमत एक रात में बढ़ाना इस नाअहल हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही काम कर रही है जो पाकिस्तान में डिक्टेटर्स करते हैं, इस मुल्क को डीपोलिटिसाइज करने की जो कोशिश डिक्टेटर्स ने की, वही कोशिश ये आगे लेकर जा रहे हैं। कहने को तो ये 126 दिन का धरना देकर आए हैं, लेकिन आज अगर पेट्रोल की कीमत उठा के देख लें तो इनके धरनों के दिनों से भी वो बढ़ चुकी है। मुल्क के अंदर आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमत तारीख़ी बुलंद सतह पर मौजूद है। और ये कहते हैं कि जी ख़त्ते में पेट्रोल अभी भी सबसे सस्ता है। और इनके जो चमचे चुमचे हैं वो ये कहते हैं कि जी गुर्बत तो एक हकीकत है। अरे भाई, जिस किस्म की गुर्बत तुमने पाकिस्तान को दी है वो एक तल्ख हकीकत है। आप यहाँ बातें करते हैं कि जी सेहत कार्ड में आप कौन सा इलाज कवर करते हैं? अद्वियात की कीमतों का तो ज़रा जायज़ा लें। का आज कौन सी सतह पर अद्वियात की कीमतें पहुँच चुकी हैं? और जो इनके स्कैंडल्स हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये गैर सियासी माहौल जो है वो इनको सूट करता है, क्योंकि इनके सेलेक्टर्स जो हैं वो शायद इस कोशिश में इनको लेकर आए कि ये कोई परफॉर्म करेंगे और मुसल्लत कर दिए गए तो भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आज मेरा ख्याल है उन्होंने भी सर पकड़ लिया होगा कि फ़ायदा तो दूर की बात है, आज तो इनको लाने वालों के ऊपर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। जिस अंपायर की उंगली इमरान अहमद न्याजी उठाकर उस वक्त धमकियां देता था जब वो धरने में खड़ा था, आज हम इससे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जिनके सहारे आप आए थे, क्या वो आपसे खुश हैं? अवाम तो आपसे खुश नहीं है। और जिस तरीके से ये डीपोलिटिसाइज कर रहा है, पंजाब में हम बैठे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सियासी एतबार से देखा जाए तो एक बड़ा अहम सूबा है। पाकिस्तान का दिल धड़कता है पंजाब में। पंजाब से जो हमें खुशबू आती है उसकी महक ही और है, लेकिन पाकिस्तान की पंजाब की जो खुशबू, जो महक है, उसको मस्क करने के लिए यहाँ इन्होंने गैर सियासी लोग जो हैं वो बिठा दिए हैं, जिनको सियासी फ़ैसलों की तो क्या किसी फ़ैसले की समझ नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये पपेट हुकूमत अगर ज़्यादा रही तो मुझे ये तो नहीं पता कि सेलेक्टर्स कितने खुश होंगे, लेकिन जिस तरीके से आज आवाम दीवार से लगाई जा रही है, ये मज़ीद संगीन सिचुएशन की तरफ हम जाते हुए नज़र आएंगे। इसीलिए आप लोगों के साथ ये पहली नशिस्त काफ़ी अरसे बाद हुई है, लेकिन ये आखिरी तो नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे और इस नाअहल हुकूमत को एक्सपोज भी करेंगे। आप लोगों का भी साथ ताउन चाहिए होगा, क्योंकि इस वक्त आवाम एक बहुत जिस कश्मकश में आवाम है वो तब्दीली चाहती है। वो तब्दीली चाहती है, वो तब्दीली नहीं जिसका नारा इमरान खान ने लगाया, वो तब्दीली चाहती है निजात की शक्ल में। वो निजात हासिल करना चाहती है इस नाअहल नालायक हुकूमत से। वो निजात हासिल करना चाहती है इस जो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी का हाल हो गया है उससे, जहां बोलियां लग चुकी हैं, जहां कीमतें लगी हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी में उछाड़ पछाड़ जो है वो कुछ लोगों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पे की जा रही है। और जो यहाँ पर जिसको सौंपी गई है जिम्मेदारी, वो एक टर्म है आपकी बड़ी मशहूर
कोगू कोड़ा, तो वो जो कोगू कोड़ा यहाँ बिठा दिया गया है, पंजाब पर जो मुसल्लत किया गया है, जो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये जुल्म और ज्यादती जो पंजाब के साथ की गई है, उसकी भी मैं समझती हूँ कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा हम इंशाल्लाह ताला आपसे बात भी करते रहेंगे, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे इनकी बैड गवर्नेंस के ऊपर हो, खा वो इस्लामाबाद में हो या पंजाब के अंदर हो। लेकिन जितना ज़्यादा मीडिया इसमें किरदार अदा कर सकती है, मैं नहीं समझती हमारी आवाज़ को भी और आवाम की आवाज़ को भी प्रोजेक्शन और जो आगे ले जाना है वो मीडिया की जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि मीडिया पर कदगने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वो मीडिया है जो बड़े बड़े डिक्टेटरों से नहीं घबराया। जनरल मुशर्रफ ने दोनों मुठियां लहरा के आपका क्या बिगाड़ लिया था? जो यहाँ वो जैसे कोगू कोड़े जैसे आपने जो हुक्मरान बिठाए हैं वो क्या कर लेंगे आपका? तो यकीनन सच हम एक्सपोज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपके साथ आपके ताउन की, और यकीनन अवाम जो इस वक्त तड़प रही है उसकी हमें जो है ना दादरसी और उसकी हमें खबर रखनी है और आगे तक फैलानी है। तो आप लोगों के सवाल लेते हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो आजम जियो से जी आप रिसेंटली एक तत्व इदारे के सरबराह को लगाने के हवाले से जिस तरह से मुल्क के अंदर एक शुरू होगा, आपने सुना होगा, आप ऐसे पार्लियामेंटेरियन समझती हैं कि इससे किरदार किसका कमजोर हुआ है, पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर का या उस इदारे का? देखिए, पार्लियामेंट को तो इन्होंने अंडरमाइन किया है भाई। पार्लियामेंट को तो पहले दिन से इन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट की जो इन्होंने बेतौकीरी की है आपके सामने है। पार्लियामेंट के अंदर कोई मुल्क का अहम फैसला नहीं लाया जाता। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनको अगर अपोजिशन डिस्कस करना चाहती है तो माइक्स बंद कर दिए जाते हैं या इजलास नहीं बुलाया जाता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सदर पाकिस्तान का दफ्तर बन चुका है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसलिए भी कहती हूँ कि जब सेशन हो रहा होता है तो इन्होंने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया होता है। ये सेशन ख़त्म करने के बाद दोनों असेंबलियों का, सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, दोनों हाउसेस का ख़त्म इसीलिए करते हैं कि इन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना होता है, ऑर्डिनेंस का इजरा करना होता है। जिस तरीके से ऑर्डिनेंस पे दर पे पाकिस्तान में लाए गए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि देखने को जमहूरियत है, दो हाउसेस हैं, असेंबलियां हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ कानून साजी नहीं की जाती, चोर दरवाजे से कानून साजी की जाती है। अगर आइन में आर्टिकल 89 है भी ऑर्डिनेंस लाने का तो उसको आप अब्यूज नहीं कर सकते। कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप ऐसा ऑर्डिनेंस ले आए जो आप कहते हैं कि अवाम के लिए अच्छा है। तो भाई अगर अवाम के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो पार्लियामेंट में लेकर आए, हमें भी दिखाएं अवाम के लिए क्या अच्छा है, मीडिया को भी पता है अवाम के लिए क्या अच्छा है। PMDA जैसा काला कानून लाते हैं और फिर मिनिस्टर जो है वो बरमला कहते हैं कि ये मीडिया के लिए अच्छा कानून है। जब मीडिया सड़कों पे कह रहा है हमारे लिए अच्छा कानून नहीं है, तो ये कौन होते हैं मीडिया को बताने वाले कि ये उनके लिए अच्छा कानून है? झूठ बोलते हैं कि PFUJ के वफद ने उनसे मुलाकात की। इनके झूठ जो है वो दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। ये झूठे तो पहले ही थे, यू टर्न लेकर ये फख्र करते हैं, बड़े बड़े लीडरों का शुमार यू टर्न में करा के ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा कोई तीर मार लिया है। लेकिन आप लोग, मैं समझती हूँ कि बाशऊर कम्युनिटी हैं, इनके हर झूठ को आप भी दिखाते हैं, हम भी बताते हैं। और जो इदारों के साथ इन्होंने की है ना ज़्यादती, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई और इदारा हो, देखिए इदारे आइन के अंदर दर्ज हैं, हर इदारे का दायरा और उसका एहतराम और उसका तरीक़ेकार और उसकी जिम्मेदारी दर्ज है। हर इदारे को अपना काम करना है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी इनका जो रवैया था वो नामुनासिब था। दीगर इदारों के साथ भी जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो गलत है। क्या पाकिस्तान में दीगर मसले ख़त्म हो गए जो हम इदारों की तजलील और तौहीन की तरफ चले गए हैं? क्या पाकिस्तान में मईशत अच्छी हो गई है, या रोज़गार मिल गया है लोगों को, या वो घर मिल गए जिनको बनाने का इन्होंने वादा किया था, जो हम दीगर चीज़ों में अब उलझने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को जलाने की बात करते हैं, उसके पैसे पकड़ लिए, इसकी बात करते हैं। जी ज़्यादा जो एक हाइप क्रिएट हुई है वो DG ISI की तकर्री के हवाले से है। इस हवाले से हमें बताएं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। पीपल्स पार्टी में बिल्कुल सन्नाटा है, लगता है पीपल्स पार्टी कहीं बड़े घर को खुश करने के लिए इस हवाले से खामोश है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली, आप पहले भी ये कहा था कि हम नहीं समझते कि
इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरीके से इस हुकूमत ने ना अहली है ना, देखिए ना जी, ये तो एक नोटिफिकेशन भी टाइप नहीं कर सकते, ये तो आप सबको पता है कि नोटिफिकेशंस भी आते हैं तो वो गलत होते हैं, वो टाइप गलत होते हैं या उसमें कुछ लिखा गलत होता है। तो ये हुकूमत तो इतनी नाअहल है कि एक नोटिफिकेशन नहीं बना सकती। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ एज पॉलिसी मैटर जी, देखिए बात यह है कि एक प्रोटोकॉल है, वो आइन के अंदर दर्ज है, उसके मुताबिक सारे काम होने चाहिए। कानून और आइन से बालातर पीपल्स पार्टी ने कभी कोई आपने सुना होगा, हमने हमेशा अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है। लेकिन जो इन्होंने पेचीदगी की है उसके पीछे जो ये एक तासुर दे रहे हैं कि जी हम कोई सिविलियन की बात कर रहे हैं, ये सिविलियन की बात नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान अहमद न्याजी की जो स्टेटमेंट है DGISI के हवाले से कि जी वो अपनी पसंद का वो हुक्मरान लगाता है जिसको थाना अपने कब्जे में लेना होता है। तो अब इमरान खान को कौन सा थाना अपने कब्जे में लेना है वो इमरान खान बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, इदारों की जो फैसले हैं उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई पेचीदगी है तो उसको इस तरीके से पब्लिक नहीं करना चाहिए जब आप इदारों की सैंक्टिटी को जिंदा रखना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस आदमी से जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, मुझे सिविल सुप्रीमेसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये शख्स इस मुल्क को ऑर्डिनेंस से चलाता है। ये मुल्क गैर सियासी, ये सिलेक्टेड वजीर आज़म गैर सियासी लोगों को ऐसे अहम फैसले करने पर फाइज करता है जिसका फिर नतीजा इस पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा इससे मैं ये तो उम्मीद नहीं करती, जिसने पार्लियामेंट को तकरीबन ताला लगा दिया है उससे मैं सिविल सुप्रीमेसी की उम्मीद नहीं करती। ये सिर्फ नाटक है। शायद इमरान न्याजी की कोई अपनी ख्वाहिश है जो वो पूरी करना चाहता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश के पीछे पाकिस्तान को जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशन या नुकसान का सामना है वो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है। नज़ीर पट्टी यार भाई जी नज़ीर, अब जो क्या राइट नहीं है प्राइम मिनिस्टर का कि वो DGISI की तकरीर करे, या ये कि वो इदारा पहले डिक्टेट करेगा और फिर ये उस पर तकरीर? देखिए, आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस में वो क्या? देखें राइट, मैं हमारी गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट का कंपैरिजन आप अगर करने को आए, या अव्वल तो किया नहीं जा सकता क्योंकि ये वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जवाब देना अपने अना जो है उसको बड़ा समझता है उससे, ठीक है ना। इसके आगे या इसके सामने या इसके रास्ते में इसकी अना इतनी बड़ी है कि वो असेंबली आना नहीं पसंद फरमाता। जिस असेंबली से, जिस 342 के हाउस से इसने वोट लेके वज़ीर आज़म का मनसब हासिल किया, उस पार्लियामेंट में ये आकर खिताब नहीं करता। उस पार्लियामेंट में आकर ये एतमाद में मेंबरान को या दीगर लोगों को, आवाम को नहीं लेता अहम मसाइल के ऊपर, जो कानून साजी ऑर्डिनेंस से करना पसंद करता है, जो आइन को फॉलो नहीं करता। लिहाजा मैं आइडियल सिचुएशन में तो आपको ज़रूर कहूँगी कि वो वज़ीर आज़म जो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरा कर रहा हो, या नेशनल असम्बली के या सेनेट के कवानीन के तहत वो इन दोनों हाउसेस को अहमियत दे और इज़्ज़त दे, उससे तो मैं बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करती हूँ। लेकिन मैं इमरान खान से, उसकी ज़ात से और उसके तरीक़ेकार से और उसके तर्ज़ हुक्मरानी जो इस वक्त मैं देख रही हूँ, उससे मैं ये अंदाज़ा कतन नहीं लगा सकती कि ये कोई आइन की बालादस्ती की बात कर रहा होगा। इसमें इसका अपना मुफाद छुपा है, इसका अपना फ़ायदा छुपा है। ज़ाती फ़ायदे के लिए तैनाती जो है वो मैं नहीं समझती कि किसी इदारे के लिए काबिल कबूल है। इदारे जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से चलाए जाते हैं, अपनी पसंद नापसंद के लोगों से नहीं चलाए जाते। अच्छा शाजिया साहिबा, मरियम नवाज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर को सामने रख के सियासत करती हैं, उन जैसी लीडर बनती नहीं, बल्कि उनके साथ वाले समझते हैं कि उन जैसी लीडर है। क्या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बन जाएंगे? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आज भी उनकी शख्सियत से लोग सीख रहे हैं। हमें खुशी होती है कि किसी भी जमात की जानिब से अगर हमें मोहतरमा शहीद के बारे में अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, गो कि माजी बहुत तल्ख रहा है। माजी में रहने वाली हम जमात नहीं है, लेकिन फिर भी माजी के बनस्बत आज जो सोच बदली है उस पर हमें खुशी होती है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर, उनकी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत ने मुखालफिन जो हैं उनको भी मुतासिर किया है।
लेकिन मोहतरमा शहीद के साथ कंपैरिजन करना जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो बहुत अजीब बात होगी, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो स्ट्रगल और जो कुर्बानियाँ हैं उसकी जो फहरिस्त है वो आपसे छुपी नहीं है। मैं नहीं कहती कि किसी को लाशें उठाने की ज़रूरत है पीपल्स पार्टी से कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ है जो कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये खुशाइन बात है कि मोहतरमा शहीद से वो लोग भी इम्प्रेस है जो एक वक्त में उनके ख़िलाफ़ कैंपेन किया करते थे, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। अब हमसे ले लें 2023 में होंगे या उससे पहले? देखें 2023 में तो इंतखाबात जो हैं वो आइन में जो एक मुद्दत है उसके हवाले से, लेकिन आइन में दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। इस वक्त जो मुल्क में मुआशी हालात हैं उसमें या तो इमरजेंसी लगा के उसे ठीक करो, और अगर ये नहीं होता तो फिर घर चले जाओ। लेकिन इस वक्त तो मैं कल भी देख रही थी और आज भी शायद मेरे को बयान चल रहे थे, जो स्टेट बैंक से इन्होंने जो IMF से उधार पे इन्होंने स्टेट बैंक का हेड लगाया हुआ है, वो आज भी बातें कर रहा था। पता नहीं कौन सी मईशत जो है इनको अच्छी नज़र आती है। आप 2018 की असद उमर की ले लें स्टेटमेंट, फिर आप हफीज़ शेख की ले लें और आप शौकत तरीन साहब की ले लें। जितनी आप स्टेटमेंट्स लेंगे हर साल के अंदर इन्होंने कहा मईशत अच्छी हो रही है। आज हम 3-3.5 बरस हो गए, मईशत कख अच्छी नहीं हुई है। अच्छा जो हुआ है वो यकीनन अच्छा जो हुआ है वो इनके साथ जो बैठे माफिया हैं उनकी तिजोरियां हुई हैं, लेकिन अवाम की जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा हालात हैं इस मुल्क में, जिस तरह की इकोनॉमिक इमरजेंसी इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि इसको हमें ठीक करना है, इस माहौल के अंदर मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत अगर ज़्यादा दिन रही या इसने अपनी वो मुद्दत पूरी की जो उमूमन 5 बरस की होती है, तो उस वक्त तक आवाम का दिवालिया मजीद निकलेगा। तो जो तेल पानी में से इमरान खान को आज तक नहीं मिला वो लोगों का निकलना लगा। आप भी इसका सवाल करें। आर्मी की तरफ से DGI का नाम दिया गया, सिर्फ इतना बता दें कि आप आर्मी के साथ खड़ी हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ पीपल्स पार्टी, तो दूसरा नेक्स्ट सिलेक्टेड कौन होगा, बिलावल या शहबाज? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है। बिलावल और शहबाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक काफी चलाती रही है, आपको क्या नहीं लग रहा कि इस दफा आउट ऑफ फ्रेंडली खेल रहे हैं और सामने कुछ टफ टाइम नहीं दे रहे? बात तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि पेट्रोल का बम गिरा है, उनको इमरजेंसी की जरूरत है, लेकिन अमली तौर पर क्या पीपल्स पार्टी कर रही है? देखिए, बात यह है कि आइंदा जो फ्यूचर की आपने मुझसे बात पूछी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यकीनन मेरी तो दिली ख्वाहिश है, ना सिर्फ इसलिए कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा मुझे आप कोई और नाम बता दें जिसने हर इशू पर बात की हो। देखिए, ज़ातियात से उन्होंने कभी आके अपने किसी केस की बात नहीं की होगी। उन्होंने बात की है महंगाई के ऊपर, उन्होंने बात की है गुर्बत के ऊपर, उन्होंने बात की है बेरोज़गारी के ऊपर। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात की है और जो बड़ी मैं कहती हूँ जज्बे के साथ हमेशा बात की है, वो दहशतगर्दी के और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ की है। ये जब मैं सारी चीज़ें उनके बयानिए का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखती हूँ, तो मैं पाकिस्तान के लिए जो लीडरशिप इस वक्त हमें चाहिए है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में चाहिए। एक एनर्जेटिक यंग लीडर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ट्रेनिंग में, उनकी परवरिश में, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कुछ उनसे सीखा और जो कुछ आज वो कहते हैं, हमें वो अक्से बेनज़ीर लगते हैं। और लिहाजा पाकिस्तान को हमें उसी लेवल पे ले जाना है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी में हम चाहते थे। और इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही मैं देखती हूँ एज द फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान। आपने बहन जो बात की वो बिल्कुल हमारे भी दिल की बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने एहतजाज को बावजूद इसके कि एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे जब हम थे अपोजिशन पार्टीज़, उसमें जो इख्तलाफात हुए, उसके बाद भी हमने अपने प्रोटेस्ट, हमने अपना जो हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारा एक स्टैंड था उसको हमने जारी और सारी रखा। सिंध में हमने KP में हमने बाकायदा प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन ज़रूरत वक्त ये है कि हम एक मज़बूत अपोजिशन जो जॉइंट हो, यकीनन इकट्ठा होके इस हुकूमत के सामने खड़े होना चाहिए।
लेकिन अगर इस तरह नहीं भी होता तो जो भी ऑपोजिशन चाहे अपने तई अलग अलग जमातें भी करेंगी तो मैं समझती हूँ इस हुकूमत को आईना दिखा रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसके ज़रिए हम इस हुकूमत को टफ टाइम दें और वो टाइम दें जिसके ये जो ये डिज़र्व करते हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में जो ये डिज़र्व करते हैं, हमें उसी तरीके से इनको डील करना चाहिए। हम मुंतज़िर हैं कि शहबाज साहब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हमें बताएंगे तो हम पार्लियामेंट के अंदर उस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, लेकिन हम मुंतज़िर इस बात के भी हैं कि जो पपेट हुकूमत पंजाब में है उसको कब हिलाया जाएगा, क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का माहौल हमने देखा था मार्च के अंदर, सेनेट के इलेक्शंस की जो हार थी, शिकस्त थी इस हुकूमत की, उसकी शक्ल में, उसको हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम इसलिए ये बात आपके तवज्जुह से बार बार कहते हैं कि इसमें जो मेजर इस वक्त जो हमें किरदार नज़र आता है वो नून लीग का है, और अगर नून लीग इस वक्त ये इस बात को कन्विंस हो जाती है करने के लिए, तो मैं नहीं समझती, पीपल्स पार्टी तो उनके साथ होगी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने ये बात बहुत क्लियरली कह दी है कि जी आप मिलें, आप बैठें, आप लाएमल बनाएं, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है वो एक ऑप्शन हमेशा रहा है, और वो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो हमने इस्तेमाल किया है नेशनल असेंबली में, सेनेट के इलेक्शन में। और क्या होता है अदम एतमाद, जब आपके अपने आप कहते हैं कि जी वो चोर हैं, डाकू हैं, वो जो भी हैं जिन्होंने 16-17 लोगों ने वोट कहीं और डाला, फिर दूसरे दिन आपने उनसे जाके वोट ले लिया, तो कौन सा तीर मार लिया इमरान खान ने? 16-17 लोग आपके ऊपर खड़े हो गए आपके, और आज उससे ज्यादा लोग आपके ऊपर खड़े होंगे, क्योंकि आपने अपने ही साथ बैठने वाले, चाहे वो आपके एलाइज हों, चाहे पीटीआई के अरकान हों, उनको अपने ही हलकों में जाने जोगा छोड़ा नहीं। तो अब बात यह है कि अब तो अदम एतमाद बनता है। बीबी ये बताएं कि जो स्पीकर सिंध असेंबली हैं वो पिछले हफ्ते 10 दिन से नजर नहीं आ रहे, तो वो कहाँ हैं? पार्टी को मालूम है कि वो कहाँ हैं, और अगर इसके बाद अब उनका क्या लाएमल होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होंगे या गिरफ्तारी देंगे? देखिए, उनका लाएमल तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मेहरबानियों की शक्ल में पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा होती हैं, दीगर अपोजिशन में भी नज़र आई, लेकिन पीपल्स पार्टी उनके निशाने पर मुतवातिर है। आज खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनको 2 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। खुर्शीद शाह साहब वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, कई मरतबा MNA भी रहे हैं, एक सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन है। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिहाज से उनका रुतबा, उनका कद है, बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनकी जो स्ट्रगल है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसका एहतराम करती हैं। और क्या वजह है कि नैब ने 2 बरस से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये नहीं बताया कि खुर्शीद शाह साहब को किस जुर्म में पकड़ा गया है, यह जुर्म साबित क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों एक शख्स के साथ इस कदर ज्यादती है कि उसको बेल तक नहीं दी जाती, ऐसा क्या गुनाह सरजद किया है, क्या हुआ है उनसे कि उनको ये सज़ा दी जा रही है। और इसके अलावा पहले शर्जील मेमन को रखा गया था, बहरहाल वो आ गए बेल लेके, लेकिन कुछ साबित उनके ऊपर नहीं हुआ। मैं जो भी आप जितने भी नाम उठा के देख लें, अपोजिशन से उनका ताल्लुक है, क्या वो केसेस जो हुकूमती अरकान पर या वज़रा पर थे उनका कुछ नहीं बनेगा? चाहे वो पिशावर BRT हो, चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो आपका रावलपिंडी रिंग रोड का केस हो, चाहे वो अद्वियात का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो वीट का हो, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत का हो। पेट्रोल जो एक रात में 2 बरस पहले जून की बात है, इन लोगों ने 25 रुपए बढ़ाया था, आज भी नहीं पता वो 25 रुपए का क्या बना, वो लोगों की जेब से गया है। क्या बना उस स्कैंडल का? रिपोर्टें हमने रोज सुना है, रिपोर्ट आ गई, हुआ क्या रिपोर्ट के ऊपर? तो ऐसी जो आई वॉश कार्रवाई है वो अब आवाम के सामने आ गई, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। देखिए, PDM की बुनियाद डाली थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने,
और इसी सोच से डाली थी कि अपोजिशन इकट्ठा हो, इस नाअहल नालायक हुकूमत के सामने खड़ी हो। मुझे अफसोस है कि उसमें मामलात जो हैं वो पेचीदगी इख्तियार कर गए। आज भी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि जॉइंट अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, बिलखसूस इस दौर में जब आवाम को ज़रूरत है तब्दीली की, इनसे निजात की। सो इस दौर में हमारे डिफरेंसेस एक तरफ, हमारी जो नज़रियाती तफरीक है वो एक तरफ, हमारे जो माजी के तल्ख तजुर्बात है वो एक तरफ, लेकिन इस वक्त आवाम को रिलीफ पहुंचानी है और निजात दिलवानी है, जिसके लिए हम किसी के साथ भी बैठ के बात करेंगे, हमारे साथ बैठें और इस हुकूमत को बाहर निकाल कर पटखने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी होगी हमें काबिल कबूल होगी, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर बशर्ते नतीजा ये हो कि इन नाअहलों से हमें निजात मिले। अच्छा मैडम, आप बात करिए एहतजाज, आप बात करिए कि जो भी अवाम की हुकूक की बात करेगा, सिटी 42 उमर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज से मुल्क भर में तहरीक शुरू कर रही है, एहतजाज करिए पेट्रोलियम मसनूआत और हुकूमती नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ। पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी एहतजाज पहले से